हे वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं हूं फर्रुख खान और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिलेक्टर्स इन सीएसएस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सीएसएस को लिंक किस तरीके से करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं सीएसएस में। तो व्हाट आर द सिलेक्टर्स इन सीएसएस, हम किस तरीके से सीएसएस अप्लाई करते हैं, यहाँ आपको ये भी सीखने का मौका मिलेगा। सो सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर को डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं सीएसएस को अप्लाई कैसे करूं। अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो मैंने अपनी सीएसएस को लिंक तो कर लिया था। तो लिंक करने का मतलब क्या था कि मैंने अपनी HTML को बता दिया है कि मेरी ये डिजाइनिंग शीट है, यहाँ मैं डिजाइन करूंगा और जो भी रूल मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रूल जो हैं वो आप एलिमेंट पे अप्लाई कर दो। तो सारे एलिमेंट्स जितने भी HTML के अंदर होते हैं, क्योंकि HTML तो बनी हुई एलिमेंट्स है, तो तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हम रूल्स जो डिफाइन करते हैं वो हम CSS के ऊपर डिफाइन करते हैं। उन रूल्स में कलर हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, उसका उड़ना हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि CSS की मदद से हम कुछ भी पॉसिबल है डिज़ाइन करने में। अब स्टार्ट कैसे लें? तो एक पहला तरीका तो ये है कि आप एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ कर लें। अब ये एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है ये आपको इस तरह नहीं समझ आएगा सिर्फ पढ़ के और देख के, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और यहाँ मैंने आपके लिए एक फाइल बना ली है जिसका कोड मैं आपसे शेयर कर लूँगा। और वो फाइल है हमारे पास एम्प्टी अभी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्टर के नाम से एक HTML क्रिएट करता हूँ मैं। राइट, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है और यहाँ पे मैं इसकी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हम नॉर्मली CSS में करते हैं। और यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। राइट, तो ये मैंने क्विकली अपने पास कर लिया है। इसको लाइव सर्वर पे अपने पास ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि आखिर ये किस तरह से वर्कआउट होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, तो उसको सीखने से पहले एक काम करते हैं, हम दो एलिमेंट क्रिएट करते हैं और एक को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर का। इस हेडिंग को मैंने नाम ही एलिमेंट सेलेक्टर दे दिया और एक मैं पैरा क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जिसमें हमारे पास डमी टेक्स्ट होगा 50 वर्ड्स का। राइट, तो इसे रैप कर लेते हैं Alt+Z दबा के। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट P है और उसके अंदर हमने एक डमी पैरा लिया है और एक हेडिंग है जिसमें हमने कंटेंट लिया है जिसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। राइट, तो ये आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्क्रीन को हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपने पास बड़ा कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। नाउ इट्स फाइन। तो हमारे पास दो एलिमेंट है यहाँ पे, एक H1 और एक P। अगर HTML का कोर्स आपने मेरा देखा हुआ है तो आपको वहाँ पता होगा कि हमारे पास इसको एलिमेंट कहते हैं पूरा। राइट, तो ये मेरे पास एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट मेरे पास P है। अब मुझे इस पर डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी है, तो किस तरीके से करूँ? तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में चले जाऊँ, यहाँ क्लिक करूँ। राइट, और या तो यहाँ बना लूँ अपनी CSS की फाइल, लेकिन द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि मैंने एक फोल्डर यहाँ क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है CSS। अब इस CSS के फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, फोल्डर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई फाइल इसमें बनानी है और फाइल का नाम रख देते हैं style.css। तो जैसे आप फाइल style.css क्रिएट करोगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है एक ब्लू कलर का आइकन आ चुका है जो कि डिनोट करता है कि ये CSS की फाइल है। HTML का आइकन डिफरेंट है और CSS का आइकन डिफरेंट है। ये देखकर आपको आदत हो जाएगी, इन फ्यूचर आप सिर्फ आइकन देख के भी पहचान सकते हो कि कौन सी फाइल CSS की है और कौन सी फाइल HTML की। तो इसे क्लोज कर देते हैं। हम आ चुके हैं अब दो फाइल्स में, एक HTML एंड एक CSS। तो अब सबसे पहले कि मेरी ये CSS वर्किंग करना शुरू करे, तो वर्किंग करने से पहले आपको याद है हम क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट कर देते हैं HTML और CSS का लिंक के टैग से। और ये लिंक का टैग खास ख्याल रहे हमारे हेड टैग के क्लोजिंग से ऊपर होता है। राइट, तो मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, लिंक में मैंने रिलेशन उसको बता दिया है कि मेरी शीट, इस लिंक का जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है। राइट, href के एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आपने देनी है वो आपने पाथ डिफाइन करना है
कि आखिर मेरी ये CSS फाइल पड़ी हुई कहाँ है। मैंने उसको पाथ बता दिया कि देखो तुम CSS में जाओ और CSS में जाके तुम style.css को CSS मान लो इस HTML की फाइल का। ओके, तो ये हम आ चुके हैं style.css में। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास दो ही एलिमेंट हैं, एक है मेरे पास h1 और दूसरा है मेरे पास p। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि आप एलिमेंट के नाम से उसके ऊपर आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास h1 है तो मैं लिखूंगा मेरा h1 एलिमेंट को तुम पकड़ो और उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर दो जो रूल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला रूल क्या अप्लाई करो, कलर उसका कर दो फॉर एग्जाम्पल ब्लू, राइट। तो जैसे मैं लिखता हूँ आप देखो कि मेरा h2 का कलर ब्लू हो चुका है, राइट। तो ये मेरा कलर ब्लू हो चुका है और मैंने कहा कि मेरा पैरा भी ब्लू कर दो, राइट। तो दो तरीके हैं लिखने के। पहले तो मैं आपको लंबा तरीका बताऊं कि मैंने पी का और पी के लिए भी मैंने एक रूल ओपन किया। रूल ओपन करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं और उसके बाद जाके हम एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं, यानी कि जो डिक्लेरेशन देते हैं हम इसे डिक्लेरेशन कहते हैं। दिस इज डिक्लेरेशन। कलर ये डिक्लेरेशन 1 है और एक से ज्यादा डिक्लेरेशन भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन दे सकता हूँ और ये डिक्लेरेशन काम नहीं करेगी जब तक मैं यहाँ एंड में कॉलन ना लगाऊं। तो डिक्लेरेशन 1 और डिक्लेरेशन 2 के दरमियान में एक सेमी कॉलन होना चाहिए, ये आपका याद रहे, वरना ये इस तरीके से आपके पास काम नहीं करेगा और ये आपको सजेस्ट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, तो यहाँ आप देखो अगर आपको यहाँ नजर आए तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है मेरे पास जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, राइट। तो मैं यहाँ आता हूँ और ये आ रहा था अभी। ओके, दोबारा देखते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉन्ट लिखा और यहाँ मैंने एक साइज दबाया। फिलहाल ये मुझे ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा है और ये मान रहा है कि मैं डिक्लेरेशन 1 में ही चल रहा हूँ, लेकिन खैर ये डिक्लेरेशन 1 नहीं है हमारे पास, दिस इज डिक्लेरेशन 2। अब तो इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए आपने लगाना पड़ेगा बीच में एक कॉलन। जब आप कॉलन लगाएंगे तो ये आपको ऑटो सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि ये देखें ये ऑटो सजेशन शुरू कर दी है इसने। बहुत सारी फॉन्ट की हमारे पास डिक्लेरेशंस हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे साइज भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ साइज डिफाइन कर दिया कि मेरी हेडिंग का साइज 24 पिक्सल होना चाहिए जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर से छोटा है। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने इसलिए बनाया, आप बताया कि आपको पता लग सके कि डिक्लेरेशन कैन बी मोर देन 1। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी डिक्लेरेशन हो सकती है। अब मैं पी में आया, पी को भी मैंने कहा कि देखो पी का कलर भी क्या कर दो हमारे पास रेड कर दो और पी का कलर रेड हो चुका है, राइट। और नहीं, पहले आपको एक बात सिखानी है। तो पी का कलर हमारे पास ब्लू कर दो, राइट। अब मेरे पास हेडिंग भी ब्लू है और मेरे पास पैराग्राफ भी ब्लू है, तो मैंने उसको कहा पी का कलर ब्लू कर दो और पी का फॉन्ट साइज भी क्या कर दो। ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से। पी और हेडिंग में मेरे पास खैर कोई फर्क नहीं रहा है अभी, बट मैंने पी का कलर ब्लू कर दिया और फॉन्ट साइज भी ब्लू कर दिया। अब दोनों की डिक्लेरेशंस मेरे पास सेम है, तो ये इजाफी कोड लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटा ही देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पी को एक और पी को हम कॉमा डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि हमें ये कोड ना लिखना पड़े, राइट। तो हमारे पास एक ही कोड के अंदर दो काम हो सकते हैं। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि देखो h1 को और p को दोनों को ये रूल दे दो, यानी उनको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, राइट, कि उनका कलर ब्लू कर दो और उनका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दो। यहाँ पे खास ख्याल रहे कि यहाँ पे दो एलिमेंट के नाम के बराबर नाम के बीच में कॉमा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ कॉमा नहीं लिया, राइट, तो यहाँ पे कॉमा ना लेने से क्या होगा ये मैं भी आगे आगे बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ कॉमा मस्ट लेना, राइट। तो लिखते किस तरीके से है CSS ये पता लग गया होगा कि हमने एलिमेंट को उसके नाम से कॉल करवा लिया और एलिमेंट को कॉल करवा के हमने उसमें डिक्लेरेशंस दे दी कि देखो एलिमेंट की जो पहली प्रॉपर्टी है, अब ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए और हर बच्चे की एक प्रॉपर्टी है कि एक हाइट है, कलर है, एक जेंडर है उसका,
राइट। तो ये प्रॉपर्टीज है, आप हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को छेड़ सकते हो। यहाँ छेड़ने का मतलब ये है कि आप उसे चेंज कर सकते हो। तो H1 एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी कलर को मैंने चेंज कर दिया, उसके साइज को मैंने चेंज कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने एलिमेंट के साथ। तो मैंने H1 को चेंज कर दिया। मैंने, आप इसे पढ़ेंगे कैसे कि देखो H1 और P दोनों के कलर को ब्लू कर दो और दोनों के फॉन्ट साइज को 24 पिक्सल कर दो। आपने समझना ये है बस इसमें ये कि 3 4 5 8 10 बार आप इसे लिखो और समझो कि ये लिखते किस तरीके से हैं। इसके लिखने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बयान किया है, नहीं समझ आया तो लास्ट वीडियो जरूर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सेलेक्टर के साथ। गुड बाय।